जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का पेपर कोड A010301T हिंदी गद्य का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग बीए सेकंड ईयर में हैं, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल आपका पेपर होगा वो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75 मार्क्स, यानी आपका 75 नंबर का जो है पूरा पेपर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा खंड आ। इसमें करना क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम जो है 50 शब्दों में ही आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले प्रश्न का प्रश्न है, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में माना जाता है। तो हिंदी गद्य का जो आविर्भाव है वो 19वीं शताब्दी में माना जाता है। कब माना जाता है? 19वीं शताब्दी को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो इसमें आपकी आ जाएगी, एक आ जाएगी नागरी प्रचारणी सभा, ये कहाँ थी? ये थी काशी की, ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा काशी। और दूसरा हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन। क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये एक संस्था हो जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ की थी? ये आपकी थी प्रयागराज की। कहाँ की? प्रयागराज की। तो नागरी प्रचारणी सभा पहली हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। इसी में आपका अगला है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, यह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो है अर्ध कथानक। क्या है? अर्ध कथानक, ठीक है, ये पहली आत्मकथा है। और जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी बनारसी दास जैन द्वारा। किसके द्वारा? बनारसी दास जैन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है, एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी में संकलन त्रय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो एकांकी क्या? एकांकी एक अंक वाले नाटक को कहते हैं। एकांकी किसे कहते हैं? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ होता है काल, समय और स्थान की एकता। तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी में त्रय संकलन से मतलब होता है, उसका अर्थ होता है कार्य, समय और स्थान की एकता। इसके बाद है, नाटक के तत्वों का नामोल्लेख कीजिए। तो नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तत्व होता है कथा वस्तु। क्या होता है? कथा वस्तु, ठीक है, कथा वस्तु। इसके बाद है पात्र एवं चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, ठीक है। इसी में आपका अगला हो जाएगा संवाद, भी इसका एक तत्व होता है, ठीक है। संवाद के बाद आ जाएगा देश काल एवं वातावरण। क्या आ जाएगा? देश काल एवं वातावरण हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका भाषा शैली। क्या हो जाएगा? भाषा शैली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका उद्देश्य हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा अभिनय। क्या हो जाएगा? अभिनय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, डायरी से क्या आशय है। हिंदी के किन्हीं 2 डायरी लेखकों के नाम लिखिए। तो डायरी से आशय क्या है? डायरी से आशय है व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं, अनुभवों और विचारों को तिथि अनुसार लिपिबद्ध करने वाली गद्य विधा से है। इसके जो 2 प्रमुख लेखक हैं वो हैं धीरेन्द्र वर्मा। कौन है? पहले हो जाएंगे आपके धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा। और मोहन राकेश। क्या हो जाएंगे? मोहन राकेश, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका अगला है, कुबेर नाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं। इनकी कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, नामोल्लेख कीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पर जो कुबेरनाथ जो राय की रचना है वो है कैसे निबंधकार हैं, वो हैं ललित निबंधकार। कैसे हैं? ललित निबंधकार है, ठीक है, ललित निबंधकार हैं। और यहाँ पर जो है उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है महाकवि की तर्जनी। क्या हो जाएगी? महाकवि की तर्जनी। इसके बाद है रिपोर्ट ताज से क्या आशय है? रिपोर्ट ताज विधा के किन्हीं दो लेखकों एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो रिपोर्ट ताज क्या है? किसी घटना का आंखों देखा कलात्मक और साहित्यिक विवरण करना ही क्या कहलाता है? रिपोर्ट ताज कहलाता है। रिपोर्ट ताज विधा के दो लेखकों के नाम हमको बताने हैं। तो पहला लेखक हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। कौन हो जाएंगे? शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। और इनकी रचना हो जाएगी लक्ष्मीपुरा। क्या हो जाएगी? शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। और इनकी रचना हो जाएगी लक्ष्मीपुरा। क्या हो जाएगी? लक्ष्मीपुरा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरे हो जाएंगे आपके रांगेह राघव। क्या हो जाएंगे? दूसरे हो जाएंगे रांगेह राघव और इनकी रचना हो जाएगी तूफानों के बीच, ठीक है। इसके बाद है संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो दो कृतियों का नामों उल्लेख कीजिए। तो संस्मरण और रेखा चित्र में मुख्य अंतर यही है कि संस्मरण में लेखक अपने जीवन की किसी घटना या व्यक्ति का स्मरण करता है, जबकि रेखा चित्र में वह किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का शब्द चित्र प्रस्तुत करता है। तो संस्मरण में आप लिख सकते हैं पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। पथ की साथी रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है। और स्मृति की रेखाएं भी रचना महादेवी वर्मा की है। इसके बाद रेखा चित्र में आ जाएंगे तो अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र महादेवी वर्मा का है। माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का है, ठीक है। इसके बाद अगला है जूठन आत्मकथा के रचनाकार का नामोल्लेख करते हुए इसका केंद्रीय भाव लिखिए। तो जूठन आत्मकथा के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इसका केंद्रीय भाव है दलित समाज की शोषण, पीड़ा और संघर्ष को दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पर खंड आ में जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा खंड बा। किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम जो है 150 शब्दों में आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? सा संदर्भ आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश दिए गए हैं। इन दो गद्यांशों में से आपको कोई एक गद्यांश का सा संदर्भ आपको व्याख्या करनी होगी, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका तीसरा प्रश्न है सा संदर्भ व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भी आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं और इन दोनों गद्यांश में से आपको कोई एक गद्यांश करना होगा। और यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है ये कंपलसरी यानी अनिवार्य है, ये आपको करना ही है, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कला के वैशिष्ट को प्रतिपादित कीजिए। दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश की उन्नति के लिए क्या उपाय बताए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका 7वां प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक अवदान या फिर योगदान पर प्रकाश डालिए। यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? राहुल संकृतैन की यायावरी वृत्ति पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसी में आपका 9वां प्रश्न है झांसी की रानी उपन्यास के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको इनमें से देखिए 4 प्रश्न करने हैं, जिसमें आपका दूसरा और तीसरा प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इनमें से आपको जो है कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका खंड सा। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10.5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न के उत्तर अधिकतम जो है 450 शब्दों में आपको देना है। सिद्ध कीजिए कि ध्रुव स्वामिनी एक समस्या प्रधान नाटक है, ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर वृंदावन लाल वर्मा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी की समीक्षा कीजिए।
इसी में आपका अगला है दलित आत्मकथा जूठन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। कुबेरनाथ राय के निबंध उत्तरा फागुनी के आसपास का शिल्पगत वैशिष्ट लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। 4 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों को आपको यहाँ पर उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है बीए सेकेंड ईयर का 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसी तरह के और मॉडल पेपर चाहिए तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।